औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप देख रहे हैं जी आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोहरत से चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। तो बहुत शुक्रिया जी सपोर्ट का और दुआओं के लिए जो जिन लोगों को हमारी वीडियो। ये है मिस्टर पतलू और उनकी है बात कि वो ओन शेख की क्यों कर रहे हैं इतनी हमायत। और उन्होंने कहा कि ओन शाह, उन्हें पहले ये भी नहीं पता था कि ओन शेख है। उन्होंने कहा ओन शाह, वो अपने वो जो आगे बंदे हैं उनको बता रहे हैं जी, एडिटर है या जो कोई भी हैं, तो उन्हें कह रहे जी ओन शाह है ओदी ना आईडी नू लभो ਤੇ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ है। तो इन्होंने मैंने रोकया है ना, मतलब वो पहले कह दिया था ना रजब भट्ट ने कि वो मेरे खिलाफ इतना क्यों हुआ कि मेरे से एक गलती होगी जब मैंने इसको अपने घर के सारी जो बातें डिस्कस की थी, तो इस वजह से ये कर गया है। तो उसने कहा कि उन्होंने लभो, मैं उनके नाल बहना, ये उनके नाल क्यों इंज करते पे ने, ये उनके घर दाने पाते हैं, तो उन्होंने मैं इन्हीं को फेम देवांगा ना कि याद रखेंगे, वेखते रहेंगे। तो ये है जी नहले पे दहला। बाकी जो मुझे गलत लगी है, जो वीडियोस बनी है, वो उस पर आज मैंने बातें सुनी है। ये रजब भट्ट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, शहर यार उनके चैनल का नाम है, और दूसरा जो है क्या उनका नाम है, फयाज रामी एडवोकेट साहब है, उनकी मैंने वीडियो देखी, उन पर कुछ बातें सुनी है जो मैंने। और ये है कि मतलब कि अल्लाह ताला ने किसी ना किसी बंदे का जो है ना उसके लिए ज़रूर, मतलब इतना नेटवर्क फैला हुआ था ना इसका, जो है इसका नाम क्या है, रजब भट्ट का, और इसने मतलब हर बड़े बड़े बंदे को उनके ख़िलाफ़ किया, और ये कि इनको जलील करना है, रुसवा करना है, ख़राब करना है। तो इस पे ये हुआ कि हो सकता है उनके साथ इनकी आपस में क्या बातें हुई हो, लेकिन उस बंदे को लगा हो कि ये ज़्यादती कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो कोई भी वीडियोस बना के लीक कर रहा है ना, ये गलत हो रहा है। ये चाहे वो ईमान है, चाहे वो मतलब हो सकता है उनको इस चीज़ का यकीन हो कि ये सारा कुछ पतलू ने नहीं किया, नहीं तो चलो पहली बात तो उसको रजब की फैमिली का भी दुख होना चाहिए था, अभी उनकी बहन उनके साथ रिश्ते में है। तो दूसरी बात तो उसकी तो बहन की भी वीडियो लगी आज, मुझे मेरी बहू दिखा रही थी कि मम्मा ये देखे वीडियोस बनी है सब के ऊपर, मतलब ईमान की जो है उसकी गज़ल की सास, उनकी अम्मी, सारा पूरा ख़ानदान। तो ये बहुत घटिया हरकत हुई है, ये पतलू ने की है या जिसने भी की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो मैंने वहाँ बातें सुनी है और लोग जो कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह इस पे बात होती है रजब पे, ये फ़ौरन से आता है, जवाब देता है। और जिस तरह ये कह रहा था कि मैं देखी तेरे नाल की करांगा, मैं तेनों उड़न नहीं देना, मैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो फिर जब उड़ा है तो फिर उसने कह दिया कि आजा हूँ तो मैनू फड़ के विखा, मैं अब जा रहा हूँ। तो वो मतलब इशारे उशारे करके फिर वो निकला है, ज़ाहिर है वो भी मैं बात करती वो क्यों निकला है। दूसरा जी वही बात हम लोग कर रहे हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि इतना अमीर तरीन बंदा ज़माने को दे रहा है, जो भी है अपना बेटा, इसका अपना बेटा, जो इसने पहले कहा था कि हमारा रिश्ता रहे ना रहे वो हमारा बेटा, और उसको हम लोग जो ज़ाहिर है उसको पालना है, पोसना है, जो भी है करना है। तो क्यों ऐसा किया, और इसने अगर ख़र्चा बंद किया तो क्यों बंद किया। और अगर ओन ने, कोई बंदा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता यूट्यूब पे बैठ के, वाईटी पे, सोशल मीडिया पे बैठ के, उसको पता है कि कोई भी वो अगर वो आके कह देता तो मेरा तो झूठ निकल गया ना है, मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये इसकी चुप्ती जो है, ये चुप है, और हर बंदा यही कह रहा है। हालांकि ये दो बंदे जो हैं इसके इतने बड़े सपोर्टर हैं ना, हमेशा से वो इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी यही सवालिया निशान छोड़े हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। अगर लोगों के लिए इतना है तो अपने बेटे के लिए क्यों नहीं है। हमें इस चीज़ का खुद अफसोस भी है, दुख भी है कि अपने बेटे का क्यों खर्चा बंद हुआ है, और अगर बंद नहीं किया और ने झूठ बोला तो और क्यों जवाब लोग नहीं दिया। कमेंट कर रहे थे कि 1 महीना नहीं दिया तो उछल पड़े, जो 5 लाख 1 महीने का देते थे तो वो क्या था। अच्छा क्यों ना दे, वो बच्चा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, क्या नहीं कर रहा। जब इस्लाम में ये चीज़ है कि बाप जो है वो बच्चे का खर्चा देगा, तो फिर ये क्यों ना दे। वो तो गरीब जो होता है उसको भी लगा देते कि तूने देना है। अगर कोई नहीं दे रहा, वो बेगैरती कर रहा, और इंशाल्लाह ताला रोज़े महशर वो अपने अल्लाह को ज़रूर जवाब देगा कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो आपने अपनी औलाद के साथ की, बाकी तो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी की तो आपको दुनिया पे ही पा के मरना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी औलाद के साथ की, बीवी में गलतियां होंगी, उसके पेरेंट्स में होंगी गलतियां,
हम ये नहीं कहते कि वो दूध के दूल्हे हैं, वो भी अगर अच्छे होते तो वो भी इस चीज़ को इतना बढ़ावा ना देते, एक घर ही चुप कर जाता तो हो सकता इतना जो है आगे गंद ना फैलता। तो कम से कम बेटा तो मासूम जान है ना, इंसान तो अपने बच्चों के लिए मर जाता है वैसे ही। तो मैं बल्कि मेरे सामने ऐसी रजब फैमिली की एक वीडियो है जिसमें दिखा रहे हैं कि लेने जा रहे हैं, और वो बड़ा वो जो सलमान है वो सारे, और ईमान की भी गई। फिर मैंने देखा वो जो उसने वो छोटी सी वाइट कलर की कुर्ती सी पहनी हुई है वो लेके आई है। तो मैंने कहा अच्छा ये पुरानी वीडियो लगाई हुई है। तो मैंने कहा ये कौन अब कर रहा है, पुरानी वीडियो उठा उठा के लगा रहे हैं कि हद हो गई है। मतलब ये अगर चाहते तो फिर लेके भी आ सकते थे, लेकिन जी उधर कह रहे हैं रात को लहरे बहरे कर दी है। पतलू ने उनके साथ बैठ के कह रहे इतनी कोई उनको गिफ्टिंग करवाई इतनी, और वो कोई खुश है। तो देखिए भाई ये अब पतलू की मर्जी और ओन शेख की मर्जी, उन्हें भी कुछ नहीं नज़र आया होगा कि आगे रिश्ता बचता नज़र आता तो हो सकता वो भी थोड़ी लचक लेते, जिस तरह माफिया तलाफियाँ सारा कुछ तो ये इन्हीं के अपने लोग ही हैं जो पहले उनसे बात करवाते हैं। अगर वो बेचारी फैमिली, आपको पता है हमेशा बेटी वाले जो होते हैं ना, तो वो जब मजबूर होते हैं तो वो फिर दुख सुख करते हैं, फिर बाद में उनकी वाइफ से लीक करवाते हैं। ये हैं ऐसी बात है ना, बिल्कुल। तो करें बात, फिर ये इनके अपने ही है ना रजब के। ज़ाहिरी बात है, जब पर्सनल फ़ोन में से वैसे लीक हुई हैं तो या उनके अपने या इनके अपने, तो साफ लफ्जों में आया कि सैयद फैमिली है और एक सैयद ज़ादी है जी जो बिल्कुल करवा रही है। बिल्कुल। तो उन्हें भी तो नहीं ना नजर आया होगा रिश्ता चलता, जिस वजह से फिर उन्होंने भी कहा कि कम से कम फिर वाइटी पे तो जलील ना हो, तो किसी को अब फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जब उसको नहीं फर्क पड़ रहा जो है, रजब भट्ट को भी नहीं पड़ रहा, तो उनको क्या पड़ेगा। तो मैं देख रही थी एक छोटा सा ना क्लिप मेरे सामने आया पतलू का, तो वो कह रहा अच्छा तू आपने चावे आदिया मावा भैना तो सही है, तुझे कोई नहीं चावे तो तेन बुरा लगता। तो मतलब ये पहले तू ना खुद घर से इनको नचाना बंद कर, तो फिर ये है कि मैं नहीं किया। अब वो तो बार बार कह रहा है मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी, जिसने भी किया वो सामने आए, अल्लाह ताला करे उसका भांडा फूटे। ये हुआ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी इख्तलाफ होते। तो दूसरा जी कह रहे जब हैं मामा दो बंदों की लड़ाई हो ना तो बीच में कोई भी फायदा उठा हाँ सकता जी, है। तो दूसरा कह रहे हैं जी ये हुआ कि वो भी गया है कि उसको सियालकोट की पुलिस पकड़ रही थी, जैसा कि उसने कहा है। उसने एक पोस्ट लगाई कि मैंने 1100 करोड़ रुपया कमा लिया है। जो लोग कह रहे थे कि इसके लिए वो बाले जान बनेगा, इसको ये कहना नहीं चाहिए था, तो अलर्ट हो गए जी लोग। और कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस उसको पकड़ने आ रही थी इसलिए वो रातों रात हो गया गायब। तो देखिए जी जब अगर पुलिस ने या इदारों ने पकड़ना है ना, तो फिर वो बाहर से भी पकड़ के ला सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह ये हमारे लाहौर का एक ताजर इतना जो सोना लुटा कर लोगों का गया लेके तो पकड़ा गया ना। जब इदारे किसी को भी चाहे पकड़ना तो वो पकड़ सकते हैं। अब वो तो बेहतर है, वही जानता है कि उसने इतना मतलब कमाया कैसे, उसने एक शो मारी है। बाकी बाद में मिल ही जाता है। वो जो बेचारे डकी के साथ हुआ था तो डकी को भी बाद में मिल ही गया है ना। या जो रजब है, इसको रजब को कहा जाता था, तो किस तरह इसकी जो फैंटी हुई है मुकला हजरात के हाथों, और बाद में इसको हीरो बना दिया गया है। हाँ जी। तो बस ये है हमारे मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। अमीर तो वो जो चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो चोर है, डाकू है, जो भी है ना, वो उसको इंसाफ मिल ही जाना। लेकिन जो गरीब है ना, वो बेचारा अगर झूठा भी केस बन गया ना, अगर उसके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो समझे वो बेचारा सारी ज़िंदगी चक्की पिसेगा। हैं ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बाकी जी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अब मुझे तो लगता है हमें दुआएं भी मांगना हमारा ऐसे ही लग रहा है कि अब मुझे इनकी कोई बात नहीं नज़र आ रही कि इनकी सुलह होगी, या ये लोग जो है अब दोबारा कोई इनका मसला मसाइल बनने लगा। क्योंकि वो भी जब भाई बैठता है ना, तो वो भी साथ साथ भाई की होती है। उसका नाम क्या है, ईमान भी, और उनकी वालदा साहब भी। और वो लोग तो कह रहे हैं जी व्लॉगिंग भी आ गई है जो दिखा रहे हैं कि वो बच्चे को पकड़ के मुंह के ऊपर हाथ रख के कभी इधर कभी उधर घूम रहा है जो है ओन, और जो है वो कुछ बना रही है। तो अभी मुझे तो इसका नाम मिला नहीं है, लिंक अगर मिलेगा तो ज़रूर शेयर करेंगे। और वो हाथ बांध के शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ उनके, जो मेरी सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे खिलाफ है या मुझे डिफेम कर रहे हैं या मुझे दलील कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो देखिए वही बात है ना, ये लड़ाई शुरू हो गई हुई हेटरों और सपोर्टरों की। हो सकता है उनकी इतनी लड़ाई ना होती, और हर बंदा यही कह रहा है कि इन्हें ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। अगर कोई ले भी आया था तो शट अप कॉल देनी चाहिए थी। और अब अगर इल्ज़ाम लगा तो रजब भट्ट को आके बताना चाहिए कि ये अपने बच्चे का खर्चा क्यों नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो फिर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? ऐसी बात है ना।
تو باقی یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں انصاف بہت گھٹ ملتا ہے لوگوں کو. یہ دلالت ہی ہے جتنی کو کر لے، کوئی امیر ہے یا وہ اس غریب کو ہے. گندا کر لیں، وہ اس کو گندا کر لیں، بس ہاں گندا ہی کرنا ہے. وہی نا. تو ابھی ایک بندہ جب اتنے بندوں کے ساتھ دشمنیاں ڈال کے بیٹھے گا نا، تو پھر کیا ہے، تو خدا کا ویر ہی ہے. پھر یہ ہے نا، لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں اس نے دوستوں کا دوست کیا بننا، یہ اپنی بیوی کا نہیں، اپنے بچے کا نہیں ہے. سسرال کو بھی چھوڑ دیں، سالے کو بھی چھوڑ دیں. جو بیوی ہے وہ جو اپنا ایک معصوم خون ہے، اپنا بچہ ہے، اس کا نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم خود ہی اپنا جو ایک بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں پہ امیج، چاہے اس کو اچھا بنا لے چاہے اس کو خراب کر لے. تو یہ رجب کا یہی کچھ چل رہا ہے. باقی اس کے جو سپورٹر تھے اب وہ بھی اس کے تھوڑا خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر بچے کا خرچہ بند کیا تو یہ بہت غلط کیا. تو کیا فائدہ لوگوں پہ اتنا لٹانے کا، جب اپنی تیری اولاد جو ہے ان بیوی کو بھی آنا پڑا. لوگ کہہ رہے ہیں جی منتیں ترلے اس کے سوشل میڈیا پہ منتیں ترلے. تو اچھی بات ہے نا، ماں ہے نا. آج وہ شوہر کے ہاتھ کو دیکھ رہی ہے، کل کو بھائی کے ہاتھ کو دیکھے گی. تو ٹھیک ہے نا، جاب نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، منتیں ترلے کر کے بھی کما رہی ہے تو اپنے بچے کی کفالت تو کرے گی نا. کم سے کم اس کو مانگنا تو نہیں نا پڑے گا کہ مجھے پیسہ دو، میں نے اپنے بچے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کریں بات. بالکل ایسی بات ہے، اس کو آنا چاہیے عورت اپنے کو بچوں اسٹرانگ کے ہونا لیے. ہاں چھوڑتا ہے. جی، اگر آگے شادی کرتی نہیں کرتی، بھائی کی شادی ہوتی تو یہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیکھ ہاں سکتی. جی، یہ ساری چیزیں. تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک اللہ اللہ حافظ. حافظ.